ज़्यादा प्राउड फील होता है। आंसू आ गए थे? बहुत रोक ही नहीं पाई थी, भगवान हम थे नहीं इस लायक। भगवान ने बहुत ही अच्छा, शब्द नहीं है सर। रश्मि, क्या लगता है भाई लेफ्टिनेंट बन गया? फीलिंग? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं भी प्रेरणा देता हूँ लोगों को, कहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे लाएं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ भुवनेश्वर गौड़ हैं। लेफ्टिनेंट भुवनेश्वर गौड़ कहेंगे क्योंकि ये लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। हाँसी में इस वक्त मैं हूं और हाँसी में नरेंद्र शर्मा, इनके फादर साहब मेरे साथी हैं और ये हाँसी के जाने माने फोटोग्राफर हैं। जय गोपाल शर्मा भी एक नामचीन फोटोग्राफर हुए हैं। उनके बेटे हैं नरेंद्र शर्मा और हर कोई जानता, लाल सड़क पे इनका मकान है, रेजिडेंस है। उनके बेटे हैं भुवनेश्वर गौड़। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप लेफ्टिनेंट भुवनेश्वर गौड़ हो गए। थैंक यू सो मच सर। लोग जानना चाहते हैं, हमने पिछले दिनों भी एक आपकी क्लासमेट शायद रहे होंगे, आपके स्कूल मेट रहे होंगे, सौरभ घनघस, वो भी आईएमएस से पास आउट हुए थे। उनका भी हमने एक इंटरव्यू चलाया था, लाखों लोगों ने देखा भी था। तो लोग काफ़ी जानना चाह रहे थे कि ये कैसे कैसे होता है, सिलसिला कैसे बढ़ता है, एजुकेशन का सफ़र जो रहा, थोड़ा सा वो ब्रीफ आप मुझे करें। देखिए, एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी में जाने की कई सारी एंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक जो कि जिससे मैं गया था वो है एनडीए के थ्रू। तो राइट आफ्टर क्लास 12 एनडीए का एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसके बाद कॉल लेटर आता है एसएसबी के लिए, जो कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अब वो इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पूरे 5 दिन सिर्फ टेस्ट होते हैं। उसमें मेडिकल, उसके बाद एसएसबी क्लियर होने के बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में फिट आने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। तो जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं एनडीए पुणे। 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल आईएमए देहरादून में आते हैं फाइनल ट्रेनिंग के लिए, और 1 साल आईएमए से ट्रेनिंग होने के बाद कमीशन होते हैं इंडियन आर्मी में। मैं बता दूं आपको, जो एनडीए का जिक्र बार बार आ रहा है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो आईएमए आ रहा है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये दोनों एब्रीवेशंस को मैंने एलोबरेट कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग? देखिए, ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट तो होती है, इसलिए शायद जाते हैं तो कुछ कैडेट्स बोलते हैं एनडीए में, वो छोड़ भी देते हैं। मैं शायद ये भी कह सकता हूँ कि ये मिलिट्री की या फिर कि ये डिफेंस की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग और सबसे मुश्किल ट्रेनिंगों में से एक होती है। जी बिल्कुल। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें हमारा कैंप होता है, कैंप रोवर्स, वो उस एज ग्रुप में दुनिया का सबसे टफ कैंप है। और 3 साल ट्रेनिंग एनडीए में, 1 साल आईएमए में, 4 साल आप देखोगे तो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए बहुत लंबा समय है। किसी भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर कंपनीज भी हायर करती हैं वो भी बस 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देती हैं, बट 4 साल की जो ट्रेनिंग है वो किसी भी ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत लंबा समय है। आप ये भी कह सकते हैं कि देश भर से बच्चे सिलेक्शन के बाद में यहाँ पहुँचते हैं। और आप बताएं कि एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? एक बैच में हमारे कल ही परसों ही मेरी पासिंग आउट हुई है, तो इंडियन जीसी जो पास आउट हुए हैं वहाँ से, इंडियन ऑफिसर्स जो बने हैं वो हैं 325। आप समझ सकते हैं कि जो 125 करोड़ की आबादी हमारे देश की, उसमें से जितने भी बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने एनडीए में जो गए हैं, वहाँ से जो निकलता है प्रोडक्ट बाहर निकलता है एनडीए से 325 325 सिर्फ पूरे देश भर से आते हैं। उनमें से एक हैं भुवनेश्वर गौड़। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ रहती हैं? हालांकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि डिफेंस का मामला है, लेकिन कहीं भी शायद देश भर में हो सकती है। जी सर, देश भर में जहाँ भी हमें बुलाएंगे हमें तो वहीं जाना पड़ेगा। तो ये मैं बता, इसके बाद भी आगे कुछ अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ मुझे किसी ने बताया था कि वो कमांडो ट्रेनिंग होती हैं, कुछ और होती है जैसे वो एनएसजी, इसी का कोई पार्ट होता है या कुछ और होता है? क्या चीज़ें? उसके लिए हमें खुद से ऑप्ट करना पड़ता है। जैसे 3 साल हम एनएसजी भी जा सकते हैं आगे, लेकिन वो उसके लिए 3-4 साल पहले हमें एज एन ऑफिसर यूनिट में रहना पड़ता है। उसके बाद हम एनएसजी जा सकते हैं। जिसको मन है वो पैरा एसएफ भी जा सकते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस। उसके लिए अलग से प्रोबेशन देना पड़ता है, फिर जाके वो पैरा एसएफ ज्वाइन करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी कॉल वहाँ आते रहे होंगे, मुबारकें तो आपको चली रही होंगी 2 दिन से जब से आप पासिंग आउट करके आए हैं। क्या पूछते हैं ज़्यादातर लोगों के सवाल, क्या होते हैं? पहले तो वही कस्टमरी होता है कि कैसा रहता है, ट्रेनिंग कैसी चलती है, मुश्किल होता है, सोने को मिलता है या नहीं मिलता है। फिर जो कुछ एक एस्पायरेंट्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि अभी हम क्लास 10th में हैं, अब हम क्या करें, कैसे शुरू करें। कुछ है जो कि 12th में है, जिनको एसएसबी अभी देना है, वो पूछते हैं कि एसएसबी में क्या होता है एग्जैक्ट, मुझे 5 दिन का बताओ। और मेरे खुद के दोस्त हैं जैसे कॉलेज में थे, वो सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं, वो पूछते हैं कि एसएसबी में क्या होता है।
तो जो इंटरेस्टेड हैं और जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एस्पायरेंट हैं वो काफ़ी डिटेल में पूछते हैं। बाकी सब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आ ही रहे हैं सबके। क्योंकि देखो मामला सीधा सीधा डिफेंस का होता है। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बड़ा गर्व महसूस करती हैं कि हमारा बच्चा डिफेंस में जा रहा है, देश के लिए काम करेगा, ऑफिसर बन रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई डिफेंस का मतलब ये होता है कि बॉर्डर पे गोली जाएगी या गोली आएगी। घर में क्या माहौल है? फिर से मुझे समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि डिफेंस में जाने का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनको को बड़ा गर्व होता है कि हमारा बच्चा अब ऑफिसर बन गया, देश के लिए काम करेगा, डिफेंस में देश की रक्षा करेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि डिफेंस में जाने का मतलब ये है कि बॉर्डर पे या तो गोली जाएगी या गोली आएगी। पापा उनको ऐसा लगता है। पापा का तो ये है कि प्राउड फील कर रहे हैं तब से, जैसे जब से मैं आया हूँ तब से पापा रेस्ट नहीं कर रहे। मम्मी का दिल कमज़ोर है। मम्मी का थोड़ा, मम्मी कहती है कि मैं भगवान से प्रे करूँगी कि सेफ जगह तेरी पोस्टिंग आए। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इसके लिए तो फौज में गए नहीं हैं, अब गए हैं तो फिर जो काम है वही करने के लिए गए। ये बात होती है ऑफिसर्स वाली। किस चीज़ के लिए गए हैं? देश की रक्षा के लिए गए। फिर ये देखते नहीं हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, काम करना है, ड्यूटी करनी है। इसीलिए ऑफिसर में और एक आम आदमी में ये फ़र्क होता है। और इतना तो हमें ट्रेनिंग ने बना दिया है इस काबिल कि जो काम हमें करना है उसके काबिल हमें ट्रेनिंग ने बना दिया है। तो फिर अब भी अगर हम ये सोचें कि यार काश थोड़ी अच्छी जगह आ जाए, सेफ जगह आ जाए, तो फिर आप वो ट्रेनिंग का मकसद पूरा नहीं हुआ है या फिर आपने ट्रेनिंग अच्छे से की नहीं है। इसके मतलब यही है, एडवेंचर जितना होगा उसको फील लेना चाहिए। एडवेंचर तो मुझे लगता है इनफैक्ट अगर आप फौज में नहीं हैं, सिविल में भी हैं, तब भी आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो करनी चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, थोड़े हार्डकोर गेम्स हो गए। आपको भुवनेश्वर ने सलाह दे दी है, जो लोग आप देख रहे हैं, आप सिविलियन भी हैं तो एडवेंचरस रहें। आप कहीं पे जाएं, कुछ करें, एक्टिविटी ऐसी करें जिसमें एडवेंचर हो। ये ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाना चाहिए। बिल्कुल, इससे माइंड फिट रहता है, बॉडी फिट रहती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग बनी रहती है और आप खुद एक स्मार्ट पर्सनालिटी रहती है आपकी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑफिसर्स जो होते हैं, खास करके डिफेंस के होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी आपने देखी होंगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप हाँसी की सड़कों पे पले बड़े खेले। आपका तो घर भी लाल सड़क पे ही है, ऐतिहासिक सड़क है हाँसी की। मैं बता दूं, थोड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। लाल सड़क है, 1857 की क्रांति में यहाँ पर खून बहा था। लाल सड़क इसको कहा जाता है। और शर्मा जी का जो मकान है वो लाल सड़क के एन लाल सड़क के ऊपर मकान है, प्राइम लोकेशन पे मकान है, हर किसी को मालूम है। इन गलियों से निकल के फिर एनडीए और फिर लेफ्टिनेंट, सफ़र जब देखते हो, रील देखते हो पीछे घुमा के, कैसा लगता है? ये है कि हम कुछ करते हुए बता नहीं सकते कि हम कहाँ जाएंगे। बस हम जब वहाँ मतलब ये था कि उस वक्त सोचा था, जब इस वक्त 12th में हम थे, आप पढ़ रहे थे, तो इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में यहीं की स्कूलिंग हुई थी, तो वो एक दिन आएगा जब एनडीए से पास आउट होंगे, लेफ्टिनेंट बन के यही घर में आएंगे। ऐसा तो एनडीए से पास आउट होते टाइम भी नहीं लग रहा था कि हम पास आउट हो गए हैं। ऐसा तो कमीशन हो रहे थे तब भी वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था कि हम हो गए हैं पास आउट। और रही बात कि 12th में जब मैं था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा कि अगर आर्म फोर्सेस में जाना है तो ऐसे जाते हैं, ये करना है। उस टाइम तो मैं सिर्फ मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहा था। फिर मेरा कज़न ब्रदर है जो कि एनडीए में था, वो एयरफोर्स में है। फिर उसे देखा मैंने तो उसने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया कि एसएसबी इज़ गुड, इट इज़ अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया, फिर एसएसबी चले गए। एसएसबी में आई जस्ट वाज माई सेल्फ, तो एसएसबी एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड करियर प्रोफेशन, दिस हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गिव फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, इट जस्ट फ्रीज देयर माइंड, मेक्स देम प्राउड। तो तब जाके लगा कि हाँ यार यही करना है। उसके बाद एनडीए में भी कभी लगा कि यार टफ हो रहा है, देन ठीक है यार क्या हो गया, 3 साल बाद 4 साल बाद विल बी ऑफिसर्स। तपने के बाद ही सोना चमक देता है। बिल्कुल, यही ट्रेनिंग का मोटो होता है। ये मोटो होता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो यंग्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए टिप्स क्या है? जो कैरियर के लिए बड़े ख्वाब उनके होते हैं कि भी हमने ये करना है, वो करना है, जो भी चीज़ें हैं, वो बड़ा उनको मोटिवेशन कैसे मिले? देखिए, just not about armed forces, even if you are choosing to have any profession, just first of all become a good person, have a good personality. Good personality means कि आपको अगर कहीं खड़ा कर दिया और किसी भी चीज़ के बारे में बात चल रही है तो आप उसके बारे में बोल पाओ। वो तभी बोल पाओगे जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, कुछ किया होगा, उसे देखा होगा, सुना होगा। तो वो कैसे आता है? बिकम अ गुड रीडर, हैव अ हैबिट ऑफ reading. Anyone I meet, I just
tell them one thing: have a habit of reading. Become a good reader, because leaders are readers. बिकॉज किताबों में वो चीज़ें हैं जो कि हम खुद नहीं कर पाए अभी तक, तो किताबों से हमें एक नया पूरा वर्ल्ड व्यू मिलता है, पर्सपेक्टिव मिलता है. सो बुक्स आर वन ऑफ द दोज थिंग्स जिससे हमें सबसे ज़्यादा कुछ भी गेन करने को मिलता है. किताब को सिर्फ किताब ना समझें, वो एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उसमें होता है, सालों का जिसका किसी का अनुभव होता है वो किताब में उतारता है, उससे आप सीख पाते हैं. बजाय आप खुद एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ से चीज़ें आप सीख सकते हैं. स्कूल वाली किताबें नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स. किसी आपको कोई चीज़ पसंद है, सपोज आपने कुछ सीखना है तो उसके बारे में बुक. आपको कोई किसी की पर्सनालिटी पसंद आई है तो आप उसकी बायोग्राफी पढ़ो, उसने उस टॉपिक के बारे में जो लिखा है वो पढ़ो. जैसे कि मैं एनडीए में भी था तो मेरी हैबिट थी रीडिंग की. तो अब आर्म फोर्सेस में तो वही वेपन्स गन्स वो चीज़ें होती हैं, बट मेरा हैबिट था रीडिंग का. तो मैं साइकोलॉजी भी पढ़ता था, मैं गिटार के बारे में भी पढ़ता था, मैं चेस के बारे में भी पढ़ता था. तो जो भी हाथ लगे जस्ट ट्राई टू रीड देम. वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आज तुम जो भी कर रहे हो, तुम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें कभी ना कभी वो यूज़फुल होगा. ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो बच्चों को अक्सर कहते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खेलने के लिए. मतलब वर्सेटिलिटी होनी चाहिए. वर्सेटिलिटी, बिल्कुल ऑलराउंड पर्सनालिटी होनी चाहिए. भुवनेश्वर गौड़ से बातचीत कर ली, अब इनके फादर मदर से भी बात करेंगे. मेरे साथ भुवनेश्वर गौड़ की मदर भी हैं, फादर भी हैं और सिस्टर भी हैं. तीनों से एक बार बात कर लेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, बच्चे ने कामयाबी हासिल कर ली है और सीधा ऑफिसर बना है. वो प्लेट व्लेट बनवा ली लेफ्टिनेंट जिस पे लिखा होगा? हाँ जी सर, वहीं बन गई थी. अच्छा, हाँ जी, वहीं स्टार लगाने गए थे सर हम. आईएमए की पासिंग परेड में भी आप गए थे, मैंने दोनों की फ़ोटो देखी हैं. तो उस वक्त का एक बड़ा मोमेंट जो है ना, हिस्टोरिकल सा भी होता है, बड़ा इमोशनल मोमेंट भी होता है. क्या फील हुआ था, ईमानदारी से बताना? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था. आंसू आ गए थे? बहुत, रोक ही नहीं पाई थी. अभी भी लग रहा है मुझे आने वाले हैं. पूछो मत, भगवान हम थे नहीं इस लायक. भगवान ने बहुत ही अच्छा, शब्द नहीं है सर. ये लगता लायक तो थे के सितारे यहाँ आ गए बच्चे के. नहीं, आप लायक तो थे ही, लायक थे तभी बच्चे लायक हुए हैं. ये अगर पेरेंट्स नहीं होते तो फिर होते नहीं है. सर भगवान ने दिया है ये सब. शब्द ही नहीं. शर्मा जी, हाँसी में हर कोई जानता है, नरेंद्र शर्मा हाँसी के जाने माने फोटोग्राफर हैं. कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी पर्सनैलिटी से आपसे वाकिफ़ नहीं हो. आज आप बेटे के नाम से जाने जाओगे हाँसी से बाहर, वो मोमेंट कैसा फील होता है? वो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हर पिता का ख्वाब रहता है कि मैं अपने बेटे के नाम से या अपने बच्चों के नाम से जो मुझे जाना जाए, उनकी वजह से जाना जाए. तो ये एक मोमेंट आया, आपको चेंज जो है ना, अभी तक आपको नाम, आपके नाम से बच्चों को जाना जाता था कि नरेंद्र शर्मा के बच्चे हैं. अब आपको भुवनेश्वर गौड़, लेफ्टिनेंट भुवनेश्वर गौड़ के फादर हैं नरेंद्र शर्मा. मैं तो हर पेरेंट्स के यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसे लायक बनाओ कि वो बच्चों के नाम से ही जाने जाए माँ बाप. ये मुझे बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस हुआ है जो बेटा आज लेफ्टिनेंट बना है, आर्मी में गया है, देश की सेवा के लिए गया है. मुझे बहुत गर्व हो रहा है. मैं भी प्रेरणा देता हूँ लोगों को, कहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे लायक बनाओ. भुवनेश्वर अभी मुझे बता रहे थे कि भी मम्मी चाहती है थोड़ी सेफ जगह में पोस्टिंग हो जाए. तो ये दिल से वहम निकल जाएगा या रहेगा? माँ का दिल तो माँ का ही रहता है. अब निकल जाएगा सर, लगता है. अब यहाँ आया नहीं, इसके बाद बिल्कुल नहीं. कहीं भी आए दुश्मन के दांत ही खट्टे करेगा ये. क्या बात है, इमोशनल हो रही हैं मम्मी जी. आप इधर आ जाएं, इनकी सिस्टर भी हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएं प्लीज़. और ये पढ़ाती हैं आरपीएस में. नाम क्या आपका? रश्मि सर. रश्मि, क्या लगता है भाई लेफ्टिनेंट बन गया, फीलिंग? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील. आरपीएस वालों को पता लग गया होगा अभी, उनकी टीचर है, उनके भाई लेफ्टिनेंट बन गए. जब ये एनडीए पास आउट होके आया तो इवन इसकी यहाँ स्पीच भी हुई थी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में भी एनडीए की कोचिंग देते हैं, तो वहाँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एज ए स्पीकर गया था सर स्कूल में. तो अब तो और भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है. ऑफिसर बन के आ गया, लेफ्टिनेंट बन गया सर. बिल्कुल, ये वाकई प्राउड का होता है. और सबसे बड़ी बात तो अब इससे लोग सीखते हैं, लोग प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशंस तो मिलती हैं. और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें. और आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट. नमस्कार. टिकटॉक चला गया, कोई बात नहीं, उसको जहरा ही था, चाइनीज़ था. लेकिन अब अपना इंडियन स्वदेशी टिकटॉक आ गया है. टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये ऐप आपको बेहद पसंद आएगी. और टिकटॉक को अगर कोई मात दे सकता था तो सिर्फ टिकटॉक वो नाम है जो टिकटॉक की जगह रिप्लेस किया है इंडियन ऐप ने. और ये ऐप जब अपने फ़ोन पर आप डाउनलोड करेंगे तो
तो आप महसूस करेंगे अपनी माटी को, अपनी धरती को और अपने स्वदेशी प्यार को। अब टिकटॉक यहाँ से जा चुका है, चाइना से आया था, चाइना में चला गया है, लेकिन ये ऐप आपका स्वदेशी ऐप है। यहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और आप बिना संकोच के साथ में इसे डाउनलोड करिए। अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके TIKTOY टिकटॉय ये जब आप टाइप करेंगे तो टिकटॉय का ऐप आपको नज़र आएगा, उसे तुरंत डाउनलोड कीजिए और बेधड़क होके अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश कीजिए और दुनिया के जो नामचीन और दूसरे कलाकार हैं उनके टैलेंट को भी आप देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने प्ले स्टोर में जाके टिकटॉय को डाउनलोड कीजिए।